ग्लिच था वो जो ठीक हो गया अब। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्त लिंक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। तो दस्त लिंक का जो 7वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये आयोजन किया गया है। ये आपका 12 से 25 अप्रैल 2026 तक हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये आपका उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गुरुमसराय। गुरुमसराय नाम है जगह का, वहाँ पे ये आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया? किस भारतीय खिलाड़ी को? स्पोर्ट्स से जो एनटीपीसी भी एग्जाम हुआ है उसमें स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो ये प्रश्न जरूर आने की संभावना है कि किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, जो ऑलराउंडर है, और आपका जो WPL होता है उसमें वो लखनऊ टीम से खेलती है। ठीक है, तो उनको दिया गया है लीडिंग वोमेन्स प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया का जो तेज गेंदबाज है मिशेल स्टार्क, तो मिशेल स्टार्क को दिया गया है लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अगर मैन का पूछेगा तो स्टार्क हो जाएगा, अगर ओमेन का पूछेगा तो वो आपका हो जाएगी दीप्ति शर्मा। इसी में एक और है कि लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है अभिषेक शर्मा को, जो कि नंबर 1 पे भी आते हैं रैंकिंग में T20 में। ठीक है, और इस बार क्या हुआ है कि 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक नहीं होगा। तो 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 4 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? शुभमन गिल है, ठीक है, जडेजा है, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। और 5वां जो खिलाड़ी है वो है इंग्लैंड के हसीब हमीद। तो 5 खिलाड़ी जो चुने गए हैं उसमें से 4 खिलाड़ी भारत के ही हैं। कौन कौन से हैं रिपीट करते हैं फिर से एक बार। शुभमन गिल है, जडेजा है, ऋषभ पंत है, मोहम्मद सिराज। ठीक है, और 5वां जो खिलाड़ी है वो इंग्लैंड का जिसका नाम है हसीब हमीद। ठीक है, और एक लास्ट जो अवार्ड इसी में दिया गया है, शुभमन गिल जो ODI कैप्टन है उनको दिया गया है विजडन ट्रॉफी अवार्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। हाल ही में शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? शेखा झील। शेखा झील जो वन अभयारण्य है वो आपको बताना है कि वो भारत के किस राज्य में स्थित है। कमेंट करें जिनको आ रहा है। हाँ, तो शेखा झील जो पक्षी अभयारण्य है वो है अलीगढ़ में, और अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, और ये 99वें रामसर साइट है। ये क्या है? तो ये एक मीठे पानी की झील है। ओके, इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही पटना वन्य जीव अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। अभी शायद राजस्थान का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये गलत करके आए थे। उनको लगा कि पटना वन्य जीव अभयारण्य है तो जरूर ये बिहार में होगा, लेकिन पटना वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका कहाँ पे है? यूपी में, जिसको मिला है रामसर स्थल दर्जा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में जारी भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की विविधता सबसे अधिक है? मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चमगादड़ जो बैट होते हैं उनका मतलब क्वांटिटी तो है ही, प्लस क्वालिटी भी अंतर है, अलग 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 तरह के मिलते हैं। तो ये आपका किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, ये पहली बार जारी किया गया इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में चमगादड़ों की 135 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 135। भारत में चमगादड़ की टोटल 135 प्रजातियां हैं, और सबसे अधिक जो प्रजाति है वो पाया जाता है
पश्चिम बंगाल में 68, 68। और सेकंड में आता है मेघालय। तो सबसे ज़्यादा जो चमगादड़ की प्रजातियां हैं वो कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। और सेकंड पे आती है मेघालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई सुझाव है तो कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बेंच यानी कि बेंच बैठी थी, जिसमें एक पीआईएल पे सुनवाई हुआ था। उसमें एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कहा है कि सुरक्षित सड़क यानी कि सड़क अच्छा हो, ये भी जीवन के अधिकार के तहत आता है। और जीवन का जो जीने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 21 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 25-26 में भारत वैश्विक स्तर पे पेटेंट दाखिल करने के मामले में किस स्थान पे है? पेटेंट होता है कि जो अगर कोई हम न्यू चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए अगर हम पेटेंट फाइल कर लेंगे तो वो उस नाम